वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसे प्रोडक्ट को किसका नाम देते हैं हम? वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लिखते हैं? क्योंकि इस प्रोडक्ट में जो सैंपल यूज किया जाता है वो कौन सा है हमारे पास? क्रॉस है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास? क्रॉस प्रोडक्ट। अब एग्जांपल के तौर पर मेरे पास पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करें फोर्स के साथ, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और पोजीशन भी क्या है हमारे पास? वेक्टर। दोनों को मल्टीप्लाई करें एक रिजल्ट आता है जिसको हम किसका नाम देते हैं? टार्क। और टार्क भी कौन सी हमारे पास क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसा प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास? वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसका फार्मूला क्या है हमारे पास? लेट सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं a और b, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल होता है a b sin थीटा n यूनिट वेक्टर। अब देखिए a b sin थीटा n यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ a और b sin जो है हमारे पास, ये b वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट है जो वेक्टर a के परपेंडिकुलर। कौन सा कंपोनेंट लेना है हमने b का? वो कंपोनेंट लेना है जो वेक्टर a के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। इसलिए यहां पर आप क्या लिखते हैं? b sin थीटा, क्योंकि रिजल्ट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी देनी है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, n यूनिट वेक्टर हमने बताया कि a b का जो क्रॉस है वो किस डायरेक्शन में हमारे पास। तो डायरेक्शन जो है इसकी n यूनिट वेक्टर वो हमेशा इन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है हमारे पास? परपेंडिकुलर होती है। और उस डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम जो रूल्स लगाते हैं वो क्या है? राइट हैंड रूल। कि यानी कि मैं राइट हैंड के जरिए उनकी डायरेक्शन फाइंड कर सकता हूं। जैसे कि ये दोनों वेक्टर्स अगर मैं